जो जनरल टेस्ट एग्जामिनेशन होता है दैट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री सबसेक्शंस. So first is quantitative aptitude, second is logical and analytical reasoning, and the third is current affairs section. तो आज के वीडियो में हम जनरल टेस्ट एग्जामिनेशन के पैटर्न पर बात करेंगे. जीटी के कौन से ये तीन सब सेक्शंस हैं एंड कितने क्वेश्चंस आते हैं जीटी एग्जामिनेशन में, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इन टॉपिक्स के करस्पॉन्डिंग वेटेज पर बात करेंगे. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीवीटी यूट्यूब सुपरग्रेड्स चैनल. I am Shikha and let's get started with the general test examination. तो लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जीटी एग्जाम के तीन सबसेक्शंस होते हैं. अब जीटी का जो टोटल आपका एग्जाम होता है, अगेन आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होता है. टोटल जीटी में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इन 60 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं. यानी कि एनटीए या सीवीटी आपको लिबर्टी देता है, ऑप्शन देता है किन्हीं भी 10 क्वेश्चंस को स्किप करने का. लाइक अदर सीवीटी एग्जाम पेपर्स, चाहे वो लैंग्वेज हो जाए या डोमेन, जीटी में भी मार्किंग स्कीम सिमिलर ही है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको +5 मार्क्स रिवॉर्ड होते हैं एंड हर इनकरेक्ट आंसर पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट जीटी के लिए आपको 60 मिनट्स का यानी कि 1 घंटे का टाइम अलॉट होता है. अब तीन सेक्शंस कौन से हैं जीटी के, इस पे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से, that is from the quantitative aptitude sections. अब QA में भी there is a list of certain important topics जो हर साल जीटी में आते ही आते हैं. सीवीटी के 2022 के पेपर में भी देखा गया एंड 23 में भी देखा गया कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं QA सेक्शन के जो रेकर होते हैं, रिपीट होते ही होते हैं. So starting with numbers is one of the most important topics of the QA section, carrying a weightage of 30 to 35 marks. एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं कि जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, इनमें एक छोटा सा वेरिएशन बस ये आएगा कि कुछ आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं या आपकी वेटेज है या जो आपकी वेटेज है थोड़ी सी 19-20 हो सकती है. सो फॉर एग्जांपल इन सर्टेन स्लॉट्स देखा गया था कि नंबर्स के 5 क्वेश्चंस आए थे, बट इन अनदर स्लॉट ऐसा देखा गया कि 6 क्वेश्चंस आए थे. एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस हम ये एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी कुछ स्लॉट्स में 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ स्लॉट्स में 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं. इसीलिए यहाँ पर मार्क्स कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं, दैट इज विद इन अ रेंज. बट रेस्ट एश्योर्ड ये टॉपिक्स डेफिनेटिव है. इसके अलावा आपके कोई और टॉपिक्स नहीं है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे. सिर्फ आपके मार्क्स में कुछ 19-20 का वेरिएशन हो सकता है. So after numbers, the next most important topic is mensuration and area, carrying a weightage of 15 to 20 marks. After mensuration and area comes time, speed and distance. Then comes data interpretation, work and wages, percentages, ratio and proportion, averages, interest, profit and loss, trigonometry, and lastly LCM and HCF. These are your most important topics from the QA section. And next year भी जो आपका QA quantitative aptitude का section बनेगा, इन्हीं topics में से आपका पेपर सेट होने वाला है. So after quantitative aptitude comes your logical and reasoning section. LR में the most important topic is number series, carrying a weightage of 20 to 25 marks. LR के बाद analogy and classification, carrying a weightage of 15 to 20 marks. After analogy comes your logical Venn diagram, blood relation, clocks and calendars, alphabet series, coding and decoding, direction sense, and lastly cubes and dice. ये सभी आपके टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिनसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड मिनिमम टू मिनिमम भी अगर हम बोले तो 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड दिस इज योर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक्स. नेक्स्ट ईयर इन्हीं से आपका पेपर बनेगा.
इसके बाद आता है करंट अफेयर्स का सेक्शन। अब करंट अफेयर्स पे जब बात होती है तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिसकंसेप्शन होता है। करंट अफेयर्स में स्टूडेंट्स यही अज्यूम करते हैं कि जितने भी आपके लास्ट ईयर के नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स थे, जितनी भी करंट न्यूज थी, उन्हीं में से आपका पेपर सेट किया जाएगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। करंट अफेयर्स हम एक ब्रॉडर टर्म की तरह यूज करते हैं, बट इट हैज थ्री सबसेक्शंस। एक तो आपकी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज हो गई, सेकेंड हो जाता है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, सच एज बुक्स एंड देयर ऑथर्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स। इसी तरह के टॉपिक्स आपके स्टैटिक जीके का पार्ट बनते हैं। एंड लास्टली आता है जनरल सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इन जनरल सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में जिस भी डोमेन से आप बिलोंग करते हो, उस पर्टिकुलर डोमेन के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। एक जनरल बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम योर डोमेन। सच एज अगर आप फिजिक्स से बिलोंग करते हो तो कुछ बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज पूछ लिए गए। अगर आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो कुछ बेसिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस, कुछ डेट्स आपसे पूछ ली गई, बट नथिंग टू स्पेसिफिक। तो ओवरऑल अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो एक तो आपका करंट अफेयर्स इन इट सेल्फ, दैट इज योर न्यूज। सेकेंड आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होता है, एंड थर्ड आपका जनरल सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों में ही अगर हम बाइफर्केट करते हैं तो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 to 6 questions will be asked, and these questions will carry a weightage of 25 to 30 marks per subsection। ये आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से आपका जीटी का एग्जाम कंडक्ट होता है, एंड कौन से आपके इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस हैं, एंड उन सबसेक्शंस के अंदर भी व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी तक सीयूईटी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं एंड नेक्स्ट ईयर भी पक्के से पूछे ही जाएंगे। अभी भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग जनरल टेस्ट, लैंग्वेज एग्जाम और द डोमेन टेस्ट एज वेल, प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज करिए एंड हमको अपने डाउट्स बताइए, बिकॉज सुपर ग्रेड्स फॉर श्योर रीड्स ईच एंड एवरी कमेंट। रेस्ट assured we'll be replying to you on time, एंड आपकी जितने भी क्वेरीज है सभी सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Please do let me doubts and please do let me know all your doubts and all your concerns, and I'll see you all next time.